कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। पिछले दिनों भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उभर कर आए हैं। नया सप्ताह शुरू होने के साथ साथ नई रणनीति बनाने के लिए उन सारी बातों पर विचार हुआ। कल सुबह 10 बजे हमने एनडीए की बैठक बुलाई है, जिसमें हम एक फाइनल निर्णय लेने वाले हैं कि अगले सप्ताह पार्लियामेंट में हमारी रणनीति क्या होगी। एक बार एनडीए की बैठक हो जाने पर हम रणनीति का खुलासा आपके सामने करेंगे। सीएजी रिपोर्ट कहाँ है सर पार्लियामेंट? ऐसा है कि पिछले दिनों 5 सीएजी की रिपोर्टें आई हैं और 5 घोटाले वाली, और कल फिर सीएजी की कुछ रिपोर्ट ले होने वाली, वो भी घोटाले वाली। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की बैठक की गई थी। कुछ हमने जो पुरानी रिपोर्टें आई हैं उसका चर्चा किया, कुछ भूमि अधिग्रहण के मामले सामने आए हैं उनका चर्चा किया, और जो आने वाली रिपोर्टें हैं जो लीक हो गई हैं उसका पूर्वानुमान करते हुए उसका भी चर्चा किया। किंतु ये सारे चर्चा करने के बाद हम कल एनडीए की बैठक में ये पुनः चर्चा करेंगे और एक पूरक निर्णय लेंगे कि अगले हफ्ते पार्लियामेंट की कार्रवाई कैसे चलेगी। कांग्रेस ने कहा है कि शीला दीक्षित पे जो आरोप है वो ऐसे गंभीर आरोप नहीं है जिसके आधार पर उनको हटाया जाए। कांग्रेस का किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने का अपना नज़रिया हो सकता है। वो अपने नज़रिए से पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए, और जब सारी चीज़ों का खुलासा होगा तो सामने आएगा दूध का दूध पानी का पानी। पीएसी की रिपोर्ट जो है कहा जाता है कि दोबारा से रिसर्कुलेट की गई, लीक की गई, इस पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं मिस्टर मनोहर जोशी पे। मैं पीएसी का ना तो सदस्य हूँ और ना ही पीएसी का प्रवक्ता हूँ, पर इतना जानता हूँ कि पीएसी की जो रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट 2G स्पेक्ट्रम पर स्पीकर को भेजी गई थी, स्पीकर ने कहा था कि ये रिपोर्ट अडॉप्ट नहीं हुई है। तो नेचुरली अगर कोई रिपोर्ट किसी कमेटी के सामने अडॉप्ट नहीं हुई है तो उसको अडॉप्ट करने के लिए सर्कुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो अगर सर्कुलेट हुई है तो उसमें कोई गलत काम नहीं है। होने के बाद भी भ्रष्टाचार का नाम, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर येदियुरप्पा को हटा दिया जाता है, लेकिन शीला दीक्षित के नाम पर कांग्रेस जो है क्लीन चिट देती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, कोई हंगामा नहीं होता। ऐसा है कि शुक्रवार को सीएजी की रिपोर्ट आई है, कल शनिवार था, आज रविवार है, अगला पूरा हफ्ता बाकी है, आप इंतजार करिए। सर, कांग्रेस ने डिफेंड करने के लिए 1 मिनट का समय नहीं लिया। कांग्रेस ने डिफेंड करने के लिए शीला दीक्षित को 1 मिनट का समय नहीं लिया, बीजेपी क्यों समय ले रही है? ऐसा है कि हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, हम कोई अपना कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन मैं तो मीडिया के माध्यम से बोल नहीं सकता। जब पार्लियामेंट ऑन है तो जो कहूँगा सदन में ही कहूँगा, और सदन में कुछ कहने के लिए आज की मीटिंग थी, और कल एनडीए की मीटिंग होगी और फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपको बता दूँगा। कल पार्लियामेंट एनडीए फ्लोर लीडर्स की। क्या शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगने से बच रही है बीजेपी? कल and Home Minister P. Chidambaram sir, and there is a drift within the BJP that this report should have, or rather shouldn't have been given out. Look, that may be your perception or that may be your understanding of things, but as I told you, when a report is not adopted or not accepted as adopted one, if it is circulated to reconsider it or to adopt it, there is nothing wrong in it. So it is being said that it is a refresh report. No. 299 new pages to it. No, the point is that last time they objected to certain pages.
They said कि these are the wrongly minuted pages were added. So those were deleted and the original whatever is in record. Because whatever report is adopted in the parliamentary committees, whether these are financial committees or standing committees, those reports can be adopted only on the basis of the material available on the record. If the material is available on the record, that can be incorporated in the report. If it is not, the members there, they can object to it. करीबी माना जाता है और माना जा रहा है जब तक सोनिया गांधी नहीं आएंगी तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। शीला दीक्षित को सोनिया गांधी का सबसे करीबी माना जाता है और कहा यह जा रहा है कि जब तक जनपद से कोई फैसला नहीं होगा, सोनिया गांधी दिल्ली नहीं आएंगी, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कांग्रेस नहीं करेगी। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। नितिन गडकरी जोशी should actually get out of the PSC now. He is actually politicizing this whole event. I said, na, these are your perception. Sir, But the point, let them demand, na. If they want to demand, let them move a no confidence motion. Is there any provision for that? अहलूवालिया जी, कल नितिन गडकरी ने कोलकाता में इस्तीफा मांगा था शीला दीक्षित का। आज पार्लियामेंट्री पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद शीला के इस्तीफे की मांग से क्यों बचना चाह रहे हैं? ऐसा है कि इस्तीफा शुक्रवार की हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, जिसको रविशंकर जी ने लिया था पार्लियामेंट में, इस्तीफा वहाँ भी मांगा गया था। मैं कहाँ बच रहा हूँ? हमने रिट्रैक्ट किया है क्या उसमें से? हमने तो उसको वापस नहीं लिया। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला कि आज की बैठक में जो चर्चा हुआ है वो कल हम एनडीए की बैठक में उसको अप्रूव करा के फाइनली आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।